अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है और आ गया है हमारा ये व्लॉग तकरीबन एक हफ़्ते बाद। ये लास्ट वीकेंड का है। अपलोड देर से करने की कुछ वजूहात है जो मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी वजूहात है, बंदा मसरूफ़ होता है या और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं। बहरहाल मैं अम्मी के घर आई थी सैटरडे को और फिर यहाँ से अम्मी और सिस्टर को लेकर मैं अपने घर आ गई थी और साथ में हमने अक्सा को भी बुलवा लिया था। उससे एक काम था छोटा सा और उसके अलावा हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। तो अगले दिन संडे को सुबह हम नाश्ता करने गए सुबह 11 बजे और फिर हम पहुंच गए थे। आधे घंटे से कम वक्त लगा था, पहुंच गए थे। और फिर वहाँ पे हमने क्या क्या नाश्ता किया वो आगे चल के देखते हैं। संडे था, बहुत गर्मी थी। जैसे कि मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो आज मौसम बहुत अच्छा है, लग रहा है सर्दियाँ बस दरवाज़े पर दस्तक दे ही चुकी हैं, क्योंकि रात में और सुबह के टाइम बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा। और दोपहर में बस ठीक था, लेकिन लास्ट वीकेंड बहुत गर्मी थी जिस दिन हम ब्रेकफास्ट पे गए थे। घर से बाहर निकले तो शदीद किस्म की जो है गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा जो है धूप तेज़ थी। बहरहाल फिर हम पहुंच गए थे थोड़ी देर बाद ही। और यहाँ एक जाना पहचाना जो है चेहरा नज़र आया, दिखाती हूँ आपको, ये देखें। नाम नहीं लूँगी वरना वो बुरा मान जाएगी। नाश्ते का ऑर्डर हमने दे दिया था, हलवा पूरी वगैरह और उसके साथ चने और ना जाने क्या क्या, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं सिर्फ हलवा और पूरी खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने अंडा पराठा खाना था क्योंकि मैं गर्मी की वजह से, शदीद किस्म की जो गर्मी पड़ रही थी, मैंने सोचा आज मैं पूरी नहीं खाऊंगी क्योंकि उसके बाद फिर इतनी शदीद प्यास लगती है सारा दिन कि बस हाल बुरा हो जाता है। बेहतर ये था कि इस चीज़ को मैं अवॉइड करूँ जो मुझे परेशान करे बाद में। तो मैंने कैब को नाश्ता कराना था, उसने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से, नींद से उठा फिर हम इसे फ़ौरन लेकर निकल गए थे। तो मेरा नाश्ता आ गया था अंडा और पराठा और साथ में लस्सी, ठंडी ठंडी, बहुत ही जो है मज़ेदार सी लस्सी थी। और लस्सी के बाद तो समझ लें बंदा फ्रेश हो जाता है, कहाँ की गर्मी और कहाँ की प्यास। मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी और इन लोगों ने फिर आलू के पराठे मंगवाए और कबाब, पता नहीं क्या क्या मंगवाया। तो मेरे भाई भी आ गए थे और कज़न भी। उसके बाद फिर साथ में हमारी ये जो मक्खियाँ हैं ये भी नाश्ता कर रही थी, जो आपको नज़र आ रही होंगी। तो हम 1-1.5 घंटे बाद घर आ गए थे और घर पे भी काफ़ी सारे काम थे, सब कुछ गंदा छोड़कर चली गई थी। तो घर की सफाई वगैरह और फिर पानी भी आना था 1 बजे, जो कि 1:30 बज चुके हैं। तो घर जाने के बाद जो मुझे सरप्राइज़ मिला वो आप देखिएगा कि क्या था। मैं असल में जो है वॉल खोल के गई थी थोड़ा सा, कि उससे ये होता है कि अगर आप घर पे भी ना हो तो टंकी भर जाती है और पानी जो बहता है टंकी भरने के बाद वो इतना ही बहता है कि घर के अंदर पानी नहीं आता गैलरी में, तो गैलरी तक ही रहती है। लेकिन आज ये हुआ कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉल खोल के चली गई थी और जब घर आए तो पानी जो है यहाँ तक आ चुका था पूरे कमरे में और सब कुछ गीला हो चुका था और काम इतना बढ़ गया था कि बस सारी गैलरी की हालत बुरी हुई हुई थी। जल्दी जल्दी भी मैंने सफाई शुरू की, पानी निकालना शुरू किया, हर तरफ से पूरे कमरे में पानी पानी हो गया था। जब हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए थे तब ऐसा हुआ था कि वॉल खुला हुआ था, पानी आया था। हमारी जब टंकी भर चुकी थी उसके बाद पूरा घर समंदर बन गया था, बिल्डिंग और लिफ्ट और हर तरफ पानी ही पानी हो गया था, क्योंकि हम घर पे नहीं थे तो हमें उस टाइम पता नहीं था कि यहाँ पे ये सिस्टम है। तो बहरहाल 3 साल पहले वाली याद ताज़ा हो गई आज दोबारा। गलती मेरी थोड़ी सी ये थी कि मैंने ज़्यादा वॉल खोल दिया था, लेकिन शुक्र है कि वॉल कम खुला होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा घर में नहीं फैला, बस एक कमरे का ही जो है बुरा हाल हुआ था, बाकी बच गया था। बाद में फिर मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की और हमने आज बनाने था पुलाव वगैरह और साथ में तंदूरी चिकन। तो बनाना तो अम्मी ने था सारा। कभी कभी भी अम्मी के हाथ का नसीब होता है और अम्मी के हाथ का जो जायका है वो तो बस बिल्कुल ही अलग होता है। तो पुलाव की जो है तैयारी चल रही थी और साथ ही मैं घर की सफाई वगैरह कर चुकी थी। ये हमारा यखनी जो है रेडी है, चावल भिगो दिए थे और बस मसाला वगैरह अम्मी रेडी कर रही थी। और दूसरी तरफ जो है तंदूरी चिकन को थोड़ा सा स्टीम दिया था, उसके बाद फिर ओवन में से जो है रोस्ट होने के लिए रखा था। आज हम बस ये ट्राई करना चाह रहे थे कि ओवन में जो चिकन वगैरह है वो सही से रोस्ट हो जाता है या नहीं। तो बस ये हमारा एक्सपीरियंस था आज फर्स्ट, तो इसे हम ट्राई कर रहे थे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं करूँ तो फिर मुझे मसला ना हो कि ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए, टेम्परेचर कितना रखना है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए तो हमने ओवन में बनाने का सोचा। वरना इसे चूल्हे में आराम से आप स्टीम देकर बना सकते हैं, कोयले का लास्ट में दम दे दो बस वो रेडी हो जाता है। तो सोचा कि आज ये थोड़ा सा चेंज करते हैं। 180 डिग्री पर आधे घंटे के लिए इसे रखा। टाइम हमने आधे घंटे का इसलिए रखा कि आधे घंटे बाद अगर ये नहीं पकता तो फिर से दोबारा जो है ऑन करेंगे। दूसरी तरफ जो है रायता बनाया था अम्मी ने, सारा कुछ बस मैंने मिक्स किया पुलाव के साथ जो रायता खाते हैं।
तकरीबन आधे घंटे बाद ओवन खुद ही बंद हो गया था, मतलब कि आधे घंटे का जो हमने टाइम सेट किया था वो ऑफ़ हो गया था। फिर मैंने इसे निकाल कर चेक किया कि ये पका है या कच्चा है, और इसकी कंडीशन वगैरह देखने के लिए इसे निकाला मैंने। अभी तो फ़िलहाल बहुत गर्म है, देखते हैं खाकर, तोड़ कर चेक करते हैं कि कैसा है अंदर से। तो हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल रहा और हम जो है कामयाब हो गए थे इस चीज़ में। तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा था, तो सेकंड में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ हमारा जो पुलाव है बिल्कुल रेडी था। आज भी गैस इतनी जो है कम थी, उसमें अम्मी ने जिस तरीके से पुलाव बनाया फिर भी बहुत ज़बरदस्त बना, चावल बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। ये होते हैं एक्सपर्ट लोगों के हाथों का जादू। खुशबू तो बहुत अच्छी आई थी, पूरे घर पे खुशबू आई थी, मेरे ख्याल में तो पूरे फ्लोर पे हमारे जो है ना खुशबू फैल गई थी। जो ग्रेवी हमारे पास पड़ी हुई थी चिकन तंदूरी की, उसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया था क्योंकि वो फिर वेस्ट हो जाता। रात हो गई थी तो फिर हम कैफ़ को बाहर लेकर गए थे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। और ये यहाँ पर बैठकर जो है हड्डियाँ खा रहा था। इसे जो है चिकन पीसेस कुछ भी दो तो ये मुंह से निकाल देता है और हड्डी बड़े शौक़ से खाता है, जैसे बिल्लियाँ होती है। घर में हमारा इतना अच्छा खाना बना हुआ है, अम्मी ने बनाया, लेकिन बस ये जनाब जो है हमें यहाँ ले आए। यहाँ आने के बाद फिर ये चिकन विंग्स वगैरह और बर्गर वगैरह ऑर्डर किए, लेकिन मैंने 2 ही विंग्स खाए थे क्योंकि मुझे अम्मी के हाथ का बना हुआ पुलाव लाजमी खाना था, जिस पे मेरा दिल आया हुआ है कब से, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि हम साथ खाएंगे। नेक्स्ट डे हमारा जो है मंडे स्टार्ट हो गया था, वीकेंड ख़त्म हो गया, सारी पार्टी शार्टी ख़त्म। इतना प्रॉपर नाश्ता सारी ज़िंदगी कभी नहीं किया था, बस ये 3 साल से ये नाश्ता जो है प्रॉपरली हम कर रहे हैं, हमसे मुराद मैं, क्योंकि पहले स्कूल, फिर टीचिंग और फिर कॉलेज वगैरह के टाइम पे भी नाश्ता सुबह नहीं करते थे। मैं और मेरी सिस्टर हम बस घर आकर फिर दोपहर में खाना खाते थे और स्कूल में थोड़ा बहुत जो लंच कर लिया तो कर लिया। हर मंडे को ये पानी वाले आते हैं और हम इनसे पानी ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 2 बॉटल्स काफ़ी होती है, हम 2 अफराद हैं घर पे तो काफ़ी होता है हमारे लिए। आज जब सूरज डूब रहा था तो मंजर इतना खूबसूरत था, मैंने सोचा कि कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। रात में हमने बनाया आलू गोश्त, हमने नहीं अम्मी आई थी घर पर किसी काम से, हमें किसी काम से जाना था, तो अम्मी ने जो है मुझे खाना बना दिया। तो 2 दिन से तो हमारी ईद हो गई है। साथ ही अम्मी ये बहुत सारे मनी प्लांट्स लाई थी मेरे लिए, मुझे अच्छे लगते हैं। मनी प्लांट्स का मतलब है कि आपके घर पे पैसों का पौधा लग गया है, ऐसा नहीं है। बचपन में ऐसा समझते थे कि पैसे ही पैसे आएंगे, पता नहीं इसका नाम मनी प्लांट किसने रखा और क्यों रखा है। ये जो बच्चा है हर उल्टे काम करता है। इस बास्केट में जो बैठा हुआ है मुझे बस ये डर है टूट ना जाए, बाकी खैर है। इसे जो है ये स्पीकर मिल गया और अब ये जो है सोते हुए भी इसे नहीं छोड़ा, इसे अपने साथ रख के लेटा हुआ है, ना मुझे दे रहा है। बच्चों को कोई नई चीज़ मिल जाए तो वो ऐसे ही करते मेरे ख्याल में। तो आज का हमारा व्लॉग था यहीं तक, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।